अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड जैसे हमने पढ़ा था ना आयनिक बॉन्ड, बिल्कुल ऐसे ही कोवलेंट बॉन्ड भी केमिकल बॉन्ड की एक टाइप है। तो इसमें हमने ये एक्सप्लेन करना है कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। और मोस्टली इसका ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा बार ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कोवलेंट बॉन्ड है। वैसे आयनिक बॉन्ड भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनसे ज़्यादा इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद आपने एग्जाम्पल की बात करनी है। एग्जाम्पल के बाद इसकी पूछी जाती हैं टाइप्स। तो आपने क्या करना है, सिंपली टाइप्स एक्सप्लेन करना है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट, जैसे इनकी टाइप्स एक्सप्लेन करनी है। बस आपने एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है, यानी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, उसके बाद उसकी टाइप्स। इसको ज़्यादा इतना एक्सप्लेन नहीं करना। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो पहले उन्होंने बताया कि कौन से एटम या कौन से एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 17 व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। अब देखें, उन्होंने ये कहा है कि जब 13 से 17 वाले एलिमेंट्स को आप रिएक्ट करने देते हैं तो उनके दरमियान क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वैलेंस शेल। तो ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसमें डेफिनेशन लिख लेनी है कोवलेंट बॉन्ड की। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट आपने टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है। कैसे? वो कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two atoms. The electron that pair up to form chemical bond are called bond pair। ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ जाता है कि डिफाइन बॉन्ड पेयर। तो आपने ये कहना है कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं तो उसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कोवलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। यानी आपने ये देखना है कि अगर बॉन्ड पेयर एक होगा तो हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर बॉन्ड पेयर 2 होंगे तो आपने कहना है डबल कोवलेंट बॉन्ड, अगर बॉन्ड पेयर 3 हैं तो उसे हम कहेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। समझ आ गई इस चीज़ की। जो यानी इसकी जो टाइप्स बनाए गए हैं ना वो बॉन्ड पेयर के लिहाज से बनाई गई है। बॉन्ड पेयर का अभी बताया है कि वो इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या है। आपने जस्ट क्या करना है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की यही डेफिनेशन करनी है जो उसके ऊपर हाईलाइट की गई है। व्हेन ईच व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, जब एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड ईच बॉन्डेड एटम डोनेट करे तो उसे हम कहेंगे वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म, एक बॉन्ड पेयर बनता है और जिसे हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, आपने यही वाले 2 पॉइंट्स लिख लेने हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। यानी इट इज़ डिनोटेड बाय सिंगल लाइन, और इससे आगे आपने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर ऐसे सिंगल लाइन लिख लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपने क्या करना है, द मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन फॉर्म दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने डेफिनेशन लिख कर उसके नीचे ये 3 पॉइंट लिख लेने हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंगल लाइन, इट इज़ डिनोटेड बाय सिंगल लाइन, उसके बाद एग्जाम्पल में यानी मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन टू फॉर्म दिस बॉन्ड। ये भी लिख सकते हैं। अगर आप ऊपर वाला पैराग्राफ लिखना चाहें तो आप पैराग्राफ लिख सकते हैं और उनमें कोई एक एग्जांपल दे दीजिएगा, चाहे वो आप इस हाइड्रोजन H2 की एग्जांपल दे दें या Cl2 की एग्जांपल दे दें या HCl की एग्जांपल दे दें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप पैराग्राफ याद करना चाहते हैं तो पैराग्राफ याद कर लें, नहीं तो ये 3 पॉइंट्स याद कर लें। बिल्कुल ऐसे ही आपने क्या करना है, डबल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन ऐसे करनी है, यानी व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन हर एक एटम दे रहा है तो इसका मतलब है कि 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे। अगर 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा।
ठीक है। इसी तरह आपने ये कहना है कि इट इज़ डिनोटेड बाय डबल लाइन और मॉलिक्यूल लाइक O2 एग्जांपल दे दें, सिर्फ इसमें O2 की एग्जांपल दे दें आप। आगे दी हुई है इथीन की दी हुई है एग्जांपल C2H4 की, तो अगर आप चाहें तो सिर्फ ऑक्सीजन O2 की एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में आपने कहना है कि व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन, यानी जब हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा तो उसे हम कहेंगे, उसके नतीजे में 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे और 3 बॉन्ड पेयर हैं तो उसका मतलब है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आपने उसके आगे वही लिख लेना है, इट इज़ डिनोटेड बाय ट्रिपल लाइंस। और उसके बाद आपने कहना है कि मॉलिक्यूल लाइक नाइट्रोजन, आगे एग्जांपल दी होगी नाइट्रोजन की और इथाइन, इनकी एग्जांपल में आप दे सकते हैं किस चीज़ में, मोस्टली इस नाइट्रोजन की एग्जांपल दी जाती है कि ट्रिपल बॉन्ड में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।